तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसा धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जोड़ 1 या 4q जोड़ 3 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। उदाहरण 2 जिस तरह से बनाए ठीक उसी तरह से इसको भी समझ लो। क्या है, कहा कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो 4q जोड़ 1 या फिर 4q जोड़ 3 के रूप का ही होता है, चाहे कोई सा भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लें। यहां ध्यान दो क्या है, 4q जोड़ 1 या फिर 4q जोड़ 3। ठीक, ये जो 4 है क्या है, भाजक है। 4 क्या है, भाजक। ऐसे भाग देते हैं हम लोग, इसको a बोलते हैं, इसको b, इसको q, और नीचे जो बच जाता है वो शेषफल r बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा 4 है ये b है। 4 क्या है, b है। यहां तो कहते जब हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, धनात्मक विषम पूर्णांक को जब हम लोग 4 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो हमेशा ही या तो शेषफल 1 बचेगा या शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर। देखो अभी हम लोग भाग करके देखते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई एक मान के चलते हैं, हम लोग यहाँ 13 को लेते हैं। किसको लेते हैं, 13 को जब हम लोग लेंगे और इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया, ये 4, ये 4 हो गया और ये 3 मेरा क्यू हो गया। तो 4 गुना 3 जोड़ 1 हो गया, ये 3 हमारा क्यू है, तो 4q जोड़ 1 के रूप का हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यदि हम लोग 4 से कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 15 ले लेते हैं, 15 भी विषम संख्या है, तो 4 तिया इसको भी क्या करोगे, 12 लिखोगे, 15 में से 12 चला गया 3, शेषफल कितना बचा, 3 बचा। ये 4 और ये 3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुना 3 जोड़ 3 लिखेंगे। ये 4 और 3 मेरा क्यू है और ये शेषफल 3 है। तो 4q जोड़ 3, 4q जोड़ 1 हुआ। मतलब ये हुआ कि जितने भी विषम पूर्णांक हैं, अब बोलोगे सर 3 विषम पूर्णांक है, तो 4 से 3 को भाग दीजिए, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दे, भाजक से ज्यादा लो, छोटा मत लो। क्लियर। तो अब हमें ठीक जिस तरह से उदाहरण दूसरा हम लोगों ने बनाया, ठीक उसी तरह से इसको भी लिख लेना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हल लिखना है, हल। ठीक है लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक की बात हो रही है। विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसका जोड़ा नहीं है या जो 2 से भाग नहीं लगता है ना, 4, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सारे हम लोग का विषम पूर्णांक है। तो किसी विषम पूर्णांक को जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो वो 4q जोड़ 1 या फिर 4q जोड़ 3 के रूप का होगा, ये हमें दिखाना है। होता ही ऐसे, अगर हम 4 से 11 को भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा, 4 को 13 से भाग करेंगे, 4 से 13 को भाग करेंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी संख्या को भी भाग करो वो शेषफल हमेशा ही 1 ही आएगा। उसके बाद देखो यहाँ b ले लो, तथा b बराबर यहाँ 4 लेंगे। बार 4 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ b दिया हुआ है, ये b है, ये q है और ये r है, ये b q और ये r, तो b हम लोग का दिया हुआ है तो हम लोग b हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से। लिख लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या होता है, बी क्यू, बी मेरा 4, उसके बाद q जोड़ r, और r क्या होता है, तो ये जो r होता है हमेशा ही b से छोटा होता है, r छोटा होता है और b बड़ा होता है, और या तो ये जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बड़ा। शेषफल हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, लेकिन हमेशा ही ध्यान रखना ये है b से छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ हम लोग का भाजक है b है हम लोग का 4, तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है, उससे ज्यादा नहीं। शेषफल कभी अच्छा ऐसे करोगे क्या, 4 से भाग करोगे, ठीक है, 15 को, ठीक, 4 दूना 8 करोगे ऐसे, और ये 7 ऐसे करोगे, शेषफल 7 बचेगा, क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। शेषफल कभी भी इससे b से कभी भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे जब, ओह सॉरी, यहां लिखो r क्या क्या हो सकता है, यहां r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, और इससे ज्यादा नहीं। शेषफल तो 4 हो नहीं सकता है ना। लिखेंगे जब r बराबर 0 हो जाए, r बराबर 0 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q, शेषफल तो 0 हो गया, उसको ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। वहीं जब r बराबर 1 हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q जोड़ 1 हो जाएगा। r बराबर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q जोड़ 2 हो जाएगा। जब r बराबर 3 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q जोड़ 3। इतना हम लोगों ने कर लिया, क्लियर। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहां ध्यान दो, ये जो 4q है शेषफल हमारा 0 है, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। 4 क्या है, सम संख्या है ना, तो जब हम किसी सम संख्या को सम संख्या से भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ये हमारा सम संख्या है, और ये 4q जोड़ 2 ये भी क्या है, सम संख्या है। 4 सम संख्या, जब 4 से हम किसी संख्या को भाग करेंगे और शेषफल सम संख्या अगर बचता है, तो वो निश्चित रूप से क्या है, सम संख्या है। अच्छा, कुछ उदाहरण देख लो, मान के चलते हैं, हम क्या करते हैं, 4 से 18 को भाग देते हैं, 4 सम संख्या, 18 भी सम संख्या है, तो 4 चौका 16 करोगे, शेषफल कितना बच गया, 2, तो सम संख्या हो गया, ठीक है। यदि हम 4 से, या तो 0 आएगा, 4 से अगर हम 20 को भाग करेंगे तो 4 5 6 20 हो गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेष 4 से हम भाग करेंगे, शेषफल अगर 0 आ जाता है तो क्या है, सम संख्या है। क्लियर, आ रही बात समझ में ना। अब क्या करना है, यहां लिखेंगे 4q तथा 4q जोड़ 2, ये दोनों, ठीक है, क्या है, ये दोनों ही हम लोग का जो है सम संख्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। लिखेंगे 4q जोड़, सॉरी 4q तथा 4q जोड़ 2 सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। इतना हम लोग लिख लिए। अब देखो 4q जोड़ 1 और 4q जोड़ 3 क्या है, ये विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, फिर अतः
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q जोड़ 1 या 4q जोड़ 3 के रूप ऊपर में लिखना रूप का होता है। क्लियर? बस इतना ही करना था।